क्या पानी क्यों बोल रहे हो बच्चे? मैम H2, अरिंदम क्यों? मैम OH। वो तो ठीक है, वो अलग है। देखो पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ये मैं पूछूं आर ग्रुप कौन सा होना चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए C6H5 नेगेटिव MgX में, ये बोल रही हूँ, ये वाला लेंगे हम एल्काइल ग्रुप, क्योंकि हम लोगों को इसमें कराना है ये। ठीक है, तो हमारा ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो ArMgX होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ ये कैसे बनाएंगे हम लोग, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते थे? मैम हाँ मैम आर तो अल्केन ग्रुप के लिए होता है ना शायद, हाँ, बट ये अल्केन को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ हाँ RMgX, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दिस इज द मेन थिंग ना, MgX। आर हाँ मैम, तो यहाँ पे C6H5 को कैसे अटैच करेंगे? C6H5 मैम बेंजीन को मतलब हाँ तो साइक्लिक ही होगा ना हाँ साइक्लिक ही होगा बच्चे। एटलीस्ट। वो क्या कहते हैं, ये ग्रिग्नार्ड का जो होता है मैकेनिज्म वो बिल्कुल अलग है, दैट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पे अनस्टेबल वगैरह का सीन होता है। MgX ये बोल रहे हो ना, C6H5 MgX ये होता है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। तो इसमें से हम मतलब बेंजीन के साथ ही अटैच्ड है हाँ ना हाँ MgX? हाँ, ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही ओके। है ये। और इसमें हम लोगों को पता है कि ये मैग्नीशियम इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, और जो कार्बन होता है उसके साथ कुछ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। इसमें हम लोग डेल्टा पॉजिटिव, इसमें हम डेल्टा नेगेटिव लेके चलते हैं, तो दिस इज सेम व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। तो इसके केस में भी हम लेके मैम चल सकते हैं। मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट में कोई भी कार्बन का कंपाउंड ले सकता है ना, कोई भी कार्बन हाँ हाँ चेन का हाँ हाँ कंपाउंड? हाँ हाँ, एल्काइन या जैसा एरोमेटिक भी कुछ भी, AR या R, क्योंकि इसके केस में भी बना सकते हैं हम ग्रिग्नार्ड। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं वो देख लो। जैसे कि हम अल्कीन वगैरह नहीं ले सकते ना? एल्कीन ले सकते हो, ओके। ले सकते हो, कार्बन का ले सकते हो, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा उससे भी। देखते हैं, यहाँ पे है हमारा क्लोरोबेंजीन। इसमें अगर हम लोग डाल दिए Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यही बताया था ना मैंने, कैसे बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का तरीका, RCl या RX कोई भी लेते थे हम लोग, उसमें हम लोग डाल देते थे Mg और ड्राई ईथर। यार कितने बार बता रखा है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आता कहाँ से है? ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आता ऐसे ही है ना। किसी भी हेलो एल्केन के साथ अगर हम मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डाल देते थे तो हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता था, ये फॉर्म हो जाता था, MgX RMgX फॉर्म होता Cl। था। तो इसके केस में हमारे पास ये है, ये Cl या X कुछ भी लेकर चल सकते हो तुम। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये जो भी है ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में इसको हम ट्रीट कर देते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे आके बैठ जाता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के बीच में एयर के प्रेजेंस में। ये जो ऑक्सीजन है इसका एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बन के बीच में आके बैठ जाता है। मतलब होता ये है, देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा ही है, OMgX या Cl जो भी है यहाँ पे। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पे आ गई है और ये मैग्नीशियम पॉजिटिव यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद क्या कर दो, इसको तुम वार्म H2O में ट्रीट कर दो तो ये निकल जाता है हमारा, वार्म H2O पे ट्रीट कर दोगे तो यहाँ हमारा ये फेनॉल फॉर्म हो जाएगा। और साथ में क्या निकलेगा, देखो MgX और क्या है, H2O है ना, H यूज कर लिया है, O नेगेटिव, आई मीन सॉरी O नेगेटिव, हाँ, और OH, तो MgOHX, ये एक पूरा कंपाउंड फॉर्म होता है। तुमको स्टार्ट करना है क्लोरोबेंजीन से। अब तुमको दे दिया यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन से बोल दिया यहाँ से बताओ तुमको फॉर्म करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके, तुमको फॉर्म करना है फेनॉल। तो कर सकते हो यार आराम से, इसमें करा दो क्लोरीनेशन, हेलोजनेशन करा दो, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तुम्हारा क्लोरोबेंजीन तैयार है। क्लोरोबेंजीन से तुम ग्रिग्नार्ड बना लो, ग्रिग्नार्ड से को तुम ऑक्सीजन मतलब एयर के प्रेजेंस में इसको कर दो, ये ½ O2 लिख दो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ये फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ऑक्सीजन अपने आप को मैग्नीशियम और इसके बीच में आ जाता है। उसके बाद अगर हम वार्म H2O मतलब हाइड्रेशन कर दे रहे हैं इसका H2O, तो O नेगेटिव H और MgOHX, तो दिस इज द प्रिपरेशन फॉर फेनॉल। तो देखो ये कन्वर्जन वगैरह के लिए यूज होता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, हैलोजनेशन। तो सारे जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है वो आपस में लिंक्ड होते हैं, जितने भी हैं, तो सबको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, इसीलिए साथ साथ कर लोगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो इससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं।
दूसरा जो है देखो यहाँ पे फेनॉल बाई फेनॉल बाई सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये देखो NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है अपना, -H2O। अब मैं कुछ नया बता ही नहीं रही हूँ तुम लोगों को, पता है ये सब तुम अपने से भी कर सकते हो। SO3 नेगेटिव Na+, ये सल्फोनिल का कोई आयन बन जाएगा यहाँ पे Na+, और H2O बाहर निकल चुका है हम लोग का, ठीक है। अब क्या होता है देखो, NaOH, दो इक्विवेलेंट डाल दो, NaOH ये, ठीक है। क्या होता है इसमें से जो हमारा SO3Na पूरा का पूरा एक मिनट रुको यार, यहाँ से हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है O नेगेटिव Na+, इसका लगता है यहाँ पे O नेगेटिव Na+। मैं बता रही हूँ इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले प्रोसेस में हम लोग को है फेनॉल बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमारे पास ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H है, इसको हम लोग NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट किया है, तो इससे H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस है, -H2O, Na जाके वहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब हम लोगों को फॉर्म करना है फेनॉल, तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है SO3 नेगेटिव NaH, ये पूरा निकलेगा। और यहाँ पे मतलब रुक जाओ, ये कैसे होता है मैं बताती हूँ। O नेगेटिव Na+ लगेगा, फेनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा इससे, तो O नेगेटिव Na+ निकलेगा। और यहाँ पे हमारा जो है वो एक मिनट रुको, इसका हाइड्रेशन करा देते हैं तो हो जाता है यहाँ पे OH। बट अब यहाँ पे ये होता है कि ये कैसे हुआ है, इसमें से निकलता जो है वो है SO3H NaOH, हाँ देखो यहाँ पे जो SO3Na+ है, ये Na2SO3 के फॉर्म में निकलता है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में निकलता है। तो एक Na जो है, एक Na ऑलरेडी इसके पास है, एक Na यहाँ से लेता है Na2SO3। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, OH बचा है, H बचा है और NaO नेगेटिव। यहाँ पे क्रिएट हो गया है वैकेंसी, Na2SO3 निकल चुका है, ये इस फॉर्म में निकलता है, सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में निकलता है। अब बचा क्या क्या, देखो 2 इक्विवेलेंट मैंने NaOH का लिया है, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट NaOH 2 है, एक निकल गया हमारे Na इसके साथ ज्वाइन हो गया। अब हमारे पास है OH नेगेटिव NaOH, यहाँ पे पूरा का पूरा। हम लोगों को चाहिए वहाँ पे फेनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पे पानी निकलता है इसके साथ, H2O भी निकलता है यहाँ पे, -H2O, बचा का बचा यहाँ पे O नेगेटिव। इसका पूरा मैकेनिज्म स्टडी नहीं करना है तुमको, बस याद में रखना है कि ये Na2SO3, मतलब यहाँ पे टोटल 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH जा रहे हैं, डायरेक्ट अगर लिखेंगे हम तो 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH जा रहे हैं अगर सल्फोनिक एसिड में, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे OH फॉर्म करके आओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+। इसका मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख देती हूँ, SO3H, this is benzene sulfonic acid in the presence of 3 equivalents of NaOH in the presence of H+ results in the formation of phenol। इसमें से जो निकलता क्या क्या है वो देखो, सबसे पहले में तो पानी निकलता है, उसके बाद हम दो इक्विवेलेंट डालते हैं, एक इक्विवेलेंट से हो गया हमारा H निकल गया, Na वहीं पे ज्वाइन हो गया। उसके बाद हमें बनाना है फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड बनाने के लिए हमें जो सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में Na2SO3 निकलता है और H2O निकलता है, जो भी बचा है, और फेनॉक्साइड आयन अपने आप को वहाँ पे लगाता है। जब हम उसका हाइड्रेशन कर देते हैं, मतलब जो भी एसिडिफिकेशन या H+ का सोर्स है, H+ अंदर एसिडिफिकेशन, तो हमारा यहाँ फिनॉल बन जाता है। तो तुम ये याद रखना। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, SO3H कैसे फॉर्म करोगे,
SO3H कैसे फॉर्म करते हो? बेंजीन में सल्फोनेशन कर दो। बेंजीन में सल्फोनेशन किससे करते हैं? कॉन्क H2SO4 से कर दो। कॉन्क H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 लिखा रहेगा। तो इससे क्या हो जाता है? SO3H फॉर्म होता है ना। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सावेज। ये बेंजीन जब तुम क्लास 11th में पढ़े होगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन बिल्कुल सेम ही होता है। इसमें सल्फोनेशन कर रहे हैं कॉन्क H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4, या कभी कभी ये लिखा रहता है H2S2O7 ओलियम। ओलियम भी लिखा रहता है, तो ओलियम भी लिखा रहेगा तो तुमको यही फॉर्म करके आना है SO3H। तो तुम बेंजीन से फिनॉल बना सकते हो यूजिंग सल्फोनिक एसिड। ये ठीक है। क्या बोले? ये क्या लिखा रहता है? ओलियम बच्चे, ओलियम बोलते हैं इसको, H2S2O7। अभी तुम मेन एलिमेंट पढ़ोगे तब बताऊंगी मैं। स्पेलिंग H2S2O7 OLEUM ओलियम। ओके। मैम ये डेरिवेटिव है। मतलब डेरिवेटिव इन द सेंस तुम बोल सकते हो H2SO4 जब SO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाते हैं H2SO4 प्लस SO3। मतलब ये इसको ऐसे, ओलियम को ऐसे भी लिखते हैं SO3 तोड़ के, ये तो H2S2O7 वही हो रहा है ना, 4 5 6 7 H2S2O7। हाँ, ऐसे भी लिखते हैं। ये रिएक्शन है डेरिवेटिव इन द सेंस कि हाँ सल्फ्यूरिक एसिड से ही आता है। सल्फर के जब हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट में, इनऑर्गेनिक में, पी ब्लॉक, तब बताऊंगी मैं ये। ठीक है। बस एक रिएक्शन और बचा, फिर मैं चले जाऊंगी क्योंकि टाइम भी हो गया यार। बट कर लेते हैं फटाक से। यहाँ पे जो तीसरा है, मतलब ये पांचवा प्रिपरेशन है हमारा, ये बेसिकली पांचवा प्रिपरेशन है। डाउस मेथड, क्यूमीन, सल्फोनेशन, डाइएजोनियम सॉल्ट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये डाइएजोनियम वाला लास्ट है, फेनॉल बाय डाइएजोनियम सॉल्ट। प्रिपरेशन मेथड चल रहे हैं, इसको तुम लोग बार बार मैं बोल रही हूँ वहां पे लिखना, डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है। अब डाइएजोनियम क्या होता है ये मैं बता देती हूँ सबसे पहले तो। देखो ये एनिलीन होता है, एनिलीन। ये मैं जब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, एनिलीन बोलते हैं इसको। ठीक है। NH2 बेंजीन रिंग में NH2 लगे रहता है तो एनिलीन बोलते हैं। जब हम इसमें सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl डालते हैं तो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। ये क्या होता है देखो, N सैंडमेयर रिएक्शन, यस सावेज, वेरी गुड। N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव ऐसे एग्जिस्ट करता है। दिस इज डाइएजोनियम। N2 प्लस Cl नेगेटिव, N2 प्लस Cl नेगेटिव को हम डाइएजोनियम बोलते हैं। डाइएजो, देखो एजो मतलब कहाँ से आता है पता है? एजो इज कमिंग फ्रॉम नाइट्रोजन। डाइएजो नियम क्योंकि आयन है, क्लोराइड, तो डाइएजोनियम सॉल्ट। तो ये पूरा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये जो पूरा है। ये बनता कैसे है? ये लिखा रहेगा NaNO2 प्लस HCl, या कभी कभी नाइट्रस एसिड लिख देता है HNO2। HNO2 नाइट्रस एसिड ऐसे जनरली मतलब HNO2 प्लस HCl लिखा रहेगा। ये डायरेक्ट मिलता नहीं है तो इसको बनाने का अलग अलग तरीका है। ये लिखा रहेगा NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ये मैंने सैंडमेयर रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ा रखा है पिछले बार, बट अभी फिर से बता रही हूँ। ये एनिलीन होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट्स ये होते हैं N2 प्लस Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये कैसे बनता है, क्या होता है, मैं ये सारा बात तुमको एमीन चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जब हम एमीन वाला पढ़ेंगे ना तब। ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें हम पानी डाल देते हैं बस। तो H प्लस और OH नेगेटिव, ये पानी का लिख दिया मैंने, H प्लस और OH नेगेटिव। तो हमारा क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है N2 माइनस HCl। दो चीज निकलते हैं देखो, HCl निकलता है एक तो, और ये हमारा पूरा का पूरा ये जो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है N2, ये निकल जाता है। H क्या करता है, जब हम पानी डालते हैं इसमें, H प्लस Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है और HCl बाहर निकलता है, और हमारे यहाँ पे N2 भी बाहर निकल जाता है लिविंग ग्रुप की तरह। तो हमारा यहाँ पे जो OH बचा है, OH नेगेटिव, ये फेनॉल वहाँ पे जाके बन जाता है। ये तो तुम इसको ऐसे याद रखना कि हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन के डाइएजोनियम सॉल्ट से भी ये बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फिनॉल बन गया यहाँ पे, फिनॉल। अब ये खत्म हो चुका है। ईथर बचा है, कल ईथर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या मतलब कर ही देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट बारी से हम वो स्टार्ट करेंगे।
कौन सा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स चैट, कुछ दिक्कत? हाँ, ईथर बहुत छोटा टॉपिक है, हो जाना चाहिए, मतलब उसके लेक्चर्स हैं, मैंने मतलब हो जाएंगे शायद, एक एक 1.5 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ो साथ साथ में और क्वेश्चंस भी करो। चलो ठीक है, फिर स्टॉप शेयरिंग। एसएस लेना है, कितना लेते हो एसएस मैम? ज़्यादा होगा तो क्लास एक्सटेंड कर लेंगे। अच्छा ठीक है देवेंद्र, शेयर कंटेंट ओपन बोर्ड ले लो एसएस भाई। दिख रहा नहीं है क्या? रुको, दिख रहा है ना? इससे ज़्यादा नहीं। हम क्लास एक्सटेंड करेंगे, 10 अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे। और क्या है इससे ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं खुद नहीं पढ़ा सकती, मेरे इससे पहले भी क्लास होता है 11 का, तो उसमें भी मैं ऐसे आधा एक एक घंटा तो पूरा भौंकती ही रहती हूँ, तो फिर मेरा इतना नहीं है भाई मेरे पास कैपेसिटी। किसमें अपलोड भाई? अरे वो यूट्यूब वाले में। चलो, चलो ठीक है फिर, थैंक यू।